हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.10। इसमें क्या है, ए रिजिड बार ऑफ मास 15 kg इज सपोर्टेड सिमेट्रिकली बाय 3 वायर्स, ईच 2 मीटर लॉन्ग है, दोज एट ईच एंड आर ऑफ ए कॉपर, ये जो एंड में है वो कॉपर बता रखा है, एंड द मिडिल वन इज ऑफ ए आयरन दे रखा है। डिटरमाइन द रेशियोज ऑफ देयर डायमीटर्स इफ ईच हैव टू द सेम टेंशन, if each have to the same tension। दोस्तों को ये रिजिड बार है, क्या है, रिजिड बार है, उसका मास दे रखा है 15 kg और ये सपोर्टेड है 3 वायर्स से। इनके क्रॉस सेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है। देखो ये कॉपर का है, ये कॉपर का है, ये आयरन का। और ये रिजिड बार क्या है, सिमेट्रिकली सपोर्टेड है, सिमेट्रिकली सपोर्टेड है और हैविंग द सेम टेंशन। मैंने आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के लिए 4 फॉर्मूले तो फिक्स याद कर लो, 1 2 3 और 4। स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन इक्वल टू होता है, स्ट्रेन इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशन क्या होता है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और एक इन तीनों चारों से बनेगा वो डेल्टा एल इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई। क्लियर? ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, ये जो रिजिड बार है, रिजिड बार है वो सपोर्टेड है सिमेट्रिकली। दो चीजें ध्यान रखना, सपोर्टेड है सिमेट्रिकली एंड हैविंग द क्या होता है, इफ ईच हैव द सेम टेंशन। अगर इनमें सेम टेंशन है और रिजिड सपोर्टेड है सिमेट्रिकली, तो इन तीनों वायर्स का एक्सटेंशन सेम होगा। क्या होगा, एक्सटेंशन सेम होगा। डेल्टा एल तीनों का बराबर आएगा। अगर डेल्टा एल तीनों का बराबर आएगा तो आपको पता है डेल्टा एल इक्वल टू क्या है, दे रखा है यहां पे, इधर लिख देता हूं एफ एल अपॉन ए वाई। मतलब कॉपर का डेल्टा चेंज इन लेंथ बराबर और इस आयरन की बराबर आएगी। तो क्या मैं दोनों को ये लिख सकता हूं, चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर इक्वल टू चेंज इन लेंथ ऑफ आयरन। सिमेट्रिकली सपोर्टेड है और सेम टेंशन है, मतलब चेंज इन लेंथ दोनों की बराबर आएगी। फॉर्मूले में क्या मैं पुट कर सकता हूं, एफ सी एल सी अपॉन ए सी वाई सी इक्वल टू एफ आई एल आई अपॉन ए आई और वाई आई। दोस्तों ये है ना, ये दोनों बुक से आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, सिमेट्रिकली सपोर्टेड है, दोनों की लेंथ भी बराबर है। क्या मैं इसको एसी को उधर भेज रहा हूं, मैं एसी बराबर एसी अपॉन ए आई वाई आई अपॉन वाई। ठीक है, क्या मैं एसी की जगह ये लिख सकता हूं, एरिया ऑफ कॉपर के लिए पाई आर सी का स्क्वायर अपॉन क्या, किसका चाहिए, डायमीटर चाहिए ना, एरिया ऑफ सर्कुलर का एरिया क्या से निकाल लोगे, पाई अपॉन 4 डी स्क्वायर से। एक काम करो, पाई अपॉन 4 एरिया क्या होता है, पाई अपॉन 4 डी स्क्वायर, डी सी का स्क्वायर पाई अपॉन 4 डी आई का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल। अब इसमें वैल्यूज पुट करो, वाई आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 190 इंटू 10 टू पावर 9 डिवाइड बाई 120 इंटू 10 टू पावर 9 बराबर डी सी का स्क्वायर अपॉन डी आई का स्क्वायर। क्या मैं ये लिख सकता हूं, डी सी अपॉन डी आई इक्वल टू, इसको इससे कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, 19/12, 19/12। ठीक है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 12 एकम 12 और 6 18 7 12 6 72 12 5 60 12 5 60 10 12 6 72 12 96 96
तो DC अपॉन DI इसका रूट वो करोगे तो 1.25, सॉरी DC है DCI। डायमीटर ऑफ कॉपर अपॉन डायमीटर ऑफ आयरन। ठीक है, तो ये आपके क्लियर हुआ।